अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ब्लेसिंग्स गिनना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत है और आप इसके मास्टर बन सकते हैं। तो पहले तो आपको मेंटली अपने आप को शांति ढूंढने के लिए तैयार करना होगा, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट कर सकें। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करेंगे, तो आपको अपनी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में ग्रैटिट्यूड फील होगा। और जब आप अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करते हो, तब आपको जिंदगी में जॉय और अबंडेंस मिलना शुरू होता है। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने पास जो कुछ भी है उससे शुक्रिया करते हो ना, तब यूनिवर्स आपको और ज्यादा देने लगता है। और जब पैसे आते हैं तो आप सिंपली बोलते हो, थैंक यू फॉर द मनी गिवन टू मी। ये छोटी सी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपके लाइफ में और पैसे का फ्लो बनाती है। जब आप आपके बिल्स पे करते हो, तो आप बोलते हो, थैंक यू, मेरे पास इतनी अबंडेंस है कि मैं अपने बिल्स को कंफर्टेबली पे कर रहा हूं। ये सिंपल सा ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ अट्रैक्ट करता है। और जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं ना, उनको ब्लेस करना शुरू करो। जिसने भी आपको पैसा दिया, आप उनको अपनी एनर्जी और ब्लेसिंग्स देना शुरू करिए। इससे आप अपनी शांति को जेन्युइनली ढूंढ सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में ये बेसिक प्रिंसिपल समझते हो, तो आपको अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अबंडेंट माइंडसेट के साथ में देखना होगा। वेल्थ माइंडसेट तभी डेवलप होता है जब आप अपनी जिंदगी को अपने थॉट्स और एक्शंस के थ्रू विजुअलाइज करते हो और आपके दिमाग में पॉजिटिव अबंडेंट चीजें छाती हैं। जब आप अपने अंदर ये बिलीव रखते हो कि आप डिजर्व करते हो और आपको ये सब मिलेगा, तब आप यूनिवर्स से अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करने लगते हो। दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी इन्वेंट्री को समझना होगा, जो आपके पास है और आप कौन हो। इस इन्वेंट्री में आपकी इमोशनल स्टेट भी आती है, आपके गिफ्ट्स और आपकी स्किल्स। कभी मुझे पता नहीं था कि मैं लिख सकता हूं, जब तक मैं 33 साल का नहीं हो गया था। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन और दोस्तों को भी ये जान के सरप्राइज हुआ कि मैं ऑथर बन गया। और मैं खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि क्या बात कर रहे हो, मैं ऑथर बन गया। ये एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी आपके अंदर कोई ऐसा हिडन गिफ्ट होता है जो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हो ना, तब आपको एक ट्रू पोटेंशियल का पता चलता है कि ओ हो, ये तो मेरे अंदर था और मैं ये कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा कोई ना कोई हिडन टैलेंट होगा जो अभी तक आपने दिमाग में छुपाए हुए हैं। अगर आप अपने गिफ्ट्स को मल्टीप्लाई करते हो, लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर और केयर, जेनरोसिटी, अगर आप ये सब चीजें अपनी पर्सनालिटी में कंबाइन करते हो, तो आप बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव बन जाते हो। जब आप यूनिक बन जाते हो, तो लोग आपकी तरफ नेचुरली खींचने लगते हैं और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो ये स्टेप था अपनी इन्वेंट्री को समझना, अपने इमोशनल एसेट्स, अपने टैलेंट्स, आपकी स्किल और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को समझना। अब आपको अपनी वेल्थ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। ये मत समझना कि अगर आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन आइडियल नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक फेज है और आप अपनी स्किल को इनहैंस करके जिंदगी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका नेटवर्थ $3 लाख से कम है, तो अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा। आपको अपने दोस्तों को डिनर पे बुलाना होगा या अपने टाइम और एनर्जी में जेनरोसिटी दिखानी होगी। जैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हो, वैसे आप अपनी वेल्थ और अबंडेंस को भी बिल्ड कर रहे होते हो। ग्रैटिट्यूड और जेनरोसिटी का फ्लो आपके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है, जिसमें आप खुद भी ग्रो करते हो और दूसरों को सपोर्ट करते हो। थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपने नेटवर्क को, अपने रिलेशनशिप्स को और अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हर महीने 10,000 लोगों से पैसा रिसीव करता हूं सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, और ये पैसा अपने आप को दिया जाता है। ये हैप्पी मनी है और इससे आप दूसरों की मदद करते हो। जब आप अपने फैन क्लब्स या चीयर लीडर्स बनाते हो, तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है, जिसमें आपको अपने विजन को मैनिफेस्ट करने का फुल सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास में 300 लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो अगर हर एक पर्सन आपको $100 पर मंथ दे रहा है, तो वो $3 लाख हो सकते हैं। अगर आप 50 लोगों से सपोर्ट लेते हो, तो आपको $5,000 का इनकम हो सकता है।
ये सब कुछ पॉसिबल होता है जब आप अपनी रिलेशनशिप्स को इन्वेस्ट करते हो, जब आप अपने इमोशनल और फाइनेंशियल कंडीशंस को बिल्ड करते हो। इस तरह आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनने की सोच रहे होते हो, पर आप अपनी डीप कनेक्शंस के थ्रू अपनी सक्सेस को क्रिएट कर रहे होते हो। जब आपके पास ये ट्रस्ट होता है लोगों से, तो आपको जिंदगी में पैसों की टेंशन नहीं होती है। आपको बस अपने गिफ्ट्स और टैलेंट को डिस्कवर करते रहना होता है और आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करते रहना होता है। जब आप लोगों के दिल में जगह बना लेते हो, तब आपको लाइफ में कभी भी पैसे की कमी होती ही नहीं है। अब जब फाइनेंशियल गोल्स की बात आती है, तो लोग चाहते हैं कि उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। बात सही भी है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको $1 मिलियन चाहिए, तो ये सोच आपको ट्रैप्ड कर सकती है, क्योंकि जब आप 1 मिलियन तक पहुंच जाओगे, तब आप सोचोगे ये तो काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। जब आप 2 मिलियन तक पहुंचोगे, आप सोचोगे नहीं 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 नहीं, 2 से बात नहीं बनने वाली, मुझे तो 10 मिलियन चाहिए। और ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है, चलता ही रहेगा। 10 के बाद 50, 100 ऐसे। इसीलिए आपको अपनी हैप्पीनेस को पहले टारगेट करना होगा। जब आप हैप्पीनेस को अपने गोल्स में प्लेस करते हो ना, तो आप वेल्थ को नेचुरली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। वेल्थ और अबंडेंस आपको अपनी इमोशनल माइंडसेट के थ्रू मिलते हैं, ना कि सिर्फ पैसों के नंबर से। आपको अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना होगा और बाकी सब आपके पास नेचुरली आएगा। जब आप अपने आप को यूनिवर्स के फ्लो के साथ अलाइन करते हो, तो आपकी लाइफ फुल ऑफ वेल्थ, सक्सेस और अबंडेंस हो जाती है। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपका ग्रैटिट्यूड आपको वो सब चीजें लाती है जो आप डिजर्व करते हो। तो इमेजिन करो, एक जॉइंट अकाउंट हो आपके सबसे अमीर एक्वेंटेंस के साथ, जैसे मेरे लिए मेरा मेंटोर वॉरेन बफेट। अब सोचो कि आपका एक इमेजिनरी जॉइंट अकाउंट है, और अगर कुछ गलत होता है तो आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, बस अपने अकाउंट से। ये एक फन इमेजिनेशन है, करके तो देखो। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो, तो क्या होता है आपके लिए? क्या होता है जब आप ये सोच के फील करते हो कि आप अकेले नहीं हो? सोचो, अगर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, जैसे कि लेविस, मैं तुम्हें इतना सपोर्ट करूंगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें परेशानी नहीं होगी। आपको बस अपने काम पे फोकस करना है, और जब जरूरत हो मैं आपको टेक्स्ट कर लूंगा। अगर आपको ये एंडोर्समेंट मिलता है, तो ये कितना अच्छा होता है। अब ये सोचो, एक ऐसे पर्सन से एंडोर्समेंट कैसे मिले जो बहुत पैसे वाला हो? मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी का पर्पस जी रहे हो, तो बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे माइंड में वेल्थ एक इमोशन है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना कमा रहे हो। मैंने अपने करियर में कई मिलेनियर्स और बिलियनियर से बात की है, और कुछ लोग बहुत खुश नहीं होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं। और जो लोग जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें भी खुश और उदास दोनों टाइप्स के लोग होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वेल्थ एक एटीट्यूड है। अगर आज आपके पास में जो कुछ भी है, आप उससे खुश हो और कनेक्टेड हो, तो आप ऑलरेडी वेल्दी हो। लेकिन अगर आपको हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ में, तो आप वेल्दी नहीं हो। चाहे आपके बैंक अकाउंट में बिलियंस हो, जो आपको अप्रिसिएशन की रेडियंस दिखाते हैं, वो और ज्यादा लोगों और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई न्यू एज या स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ज्यादा अप्रिशिएट करना, जो आप अप्रिशिएट करते हो वो और बढ़ता है। अब ये सोचो, हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं। अपनी सोच को हमें कैसे रीफ्रेम करना चाहिए? सबसे पहले आपको लाइफ में ये डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हो। आप एक हैप्पी पर्सन बनना चाहते हो या वेल्दी पर्सन? आप दोनों चाह सकते हो, लेकिन हैप्पी और वेल्दी लोगों का जो रास्ता है, वो खुश रहने पे फोकस करता है पहले। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तब मैं बहुत खुश होऊंगा, तब मैं अपने आप को इज्जत दूंगा, तब मुझे वो अटेंशन मिलेगी जो मुझे चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, वो ये है कि हैप्पी और वेल्दी होने का एक ही रास्ता है, और वो है हैप्पीनेस पे फोकस करना पहले। जी हाँ, और अगर आप लकी हो या आपकी डेस्टिनी में हो, तो आपको पैसा भी मिल सकता है। मनी जो है वो एक एंड रिजल्ट है, जो हमारे काम का नतीजा होता है। तो दुनिया की सेवा करने के बाद आपको ये फोकस करना होगा कि आप क्या देते हो, ना कि आप क्या लेते हो। हमारी जिंदगी देने और लेने के बीच में ही तो होती है बाबू मुशाय, यही तो जिंदगी है। और जब तक हम अच्छे से रिसीव नहीं करते और अच्छे से देते नहीं है ना, हम सच में रिसीव नहीं कर सकते। हम एक अप्रिसिएशन या रिसेंटमेंट के साइकिल में हैं। जो भी साइकिल आप में है,
आपकी जिंदगी उसी में होती है। अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज को अप्रिशिएट करते हो, इंक्लूडिंग मनी, तो आपकी लाइफ पैसा और अप्रिसिएशन से भरी होगी। अगर आपकी लाइफ रिसेंटमेंट, गुस्सा और डर से भरी होगी, तो आप पैसा और लाइफ को गुस्से और डर के साथ एक्सपीरियंस करोगे। चलो, इतनी सारी बातों के बाद अब आप कमेंट करके सच में अपना ग्रैटिट्यूड दिखाओ। आप जिस भी चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहते हो, वॉटएवर, फील फ्री और बोलो कमेंट में। यूनिवर्स सुन रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।